फिर बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट ऑन नीट यूजी काउंसलिंग। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कल एक मीटिंग होनी थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशंस की वहां की गवर्नमेंट के साथ, जिसमें उन्होंने एक प्रपोजल रखा था फीस को बढ़ाने के लिए। इसकी मेन न्यूज क्या है, पहले मैं बता देता हूं कि आज हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो अगर वहाँ की फीस अगर बढ़ जाती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है वहाँ के प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ पर तक। इसके अलावा जितने भी बाकी जो स्टेट्स हैं उस पर भी इसका क्या फर्क पड़ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो लेटेस्ट अपडेट क्या है कोर्ट केसेस का। जो एनएमसी का आपको पता है कि 50% फीस जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑल अक्रॉस इंडिया और जितने भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं उनकी कम से कम 50% सीटें गवर्नमेंट फीस के हिसाब से होनी चाहिए। उसके लिए जो पुडुचेरी और तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज वो गए थे मद्रास हाई कोर्ट में, और हालांकि उसका डिसीजन हो गया है लेकिन उसको अभी रिजर्व रखा गया है और उसकी डेट कब आ सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और केस और भी पेंडिंग है, वो है ईडब्ल्यूएस का केस। उसकी भी हम बात करेंगे कि उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट रह सकता है अगर एनएमसी का बिल इम्प्लीमेंट होता है तो। और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है नीट यूजी के रिजल्ट की, और काउंसलिंग कब से हमारी स्टार्ट होगी। ये सब हम बातें करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है कुछ विश्वस्त सूत्रों के, उसके हिसाब से। और इसके बाद हम बात करेंगे कि कितना स्कोर कम से कम आपको रिक्वायर्ड रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज आपने लेना है, प्राइवेट लेना है, डीम्ड लेना है, और ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप कम स्कोर में भी गवर्नमेंट की सीट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट में जाते हैं तो कम से कम कितना बजट हमें अपने पास अरेंज करना होगा सीट लेने के लिए, और क्या हमें वाकई इतनी फीस दे के एडमिशन लेना चाहिए या हमें अगले साल के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बाद में हम बात करेंगे कि क्या जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है ऑल इंडिया का या स्टेट का वो सेम रहता है, या जो एनआरआई के कैंडिडेट रहते हैं और जो जनरल कैंडिडेट रहते हैं उनका काउंसलिंग का प्रोसीजर सेम रहता है या कुछ उसमें अलग होता है, और कब से इनका डॉक्यूमेंट बनवाने का प्रोसीजर हमें शुरू कर लेना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, जो सबसे पहली खबर है, जो हमने इसका हेडिंग लगाया है कि नीट यूजी एडमिशन कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस बढ़ेगी। और अगर वो बढ़ती है तो कट ऑफ रह सकती है बहुत ही कम। और ये हम क्यों कह रहे हैं, इसका जो बेस है वो ये है, जो कल एक न्यूज थी कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ कर्नाटका डिमांड 30 to 35% फीस हाइक। जब इस न्यूज को आप डिटेल में देखेंगे तो इसमें यह है कि जो मंडे को एक मीटिंग होनी थी कल, वो मीटिंग मोस्ट प्रोबेबली होगी। इसका जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले इसको आप देख लीजिए कि ये न्यूज क्या कहती है और जो कॉलेजेस वहाँ की हैं उनकी डिमांड क्या है। अगर उनकी डिमांड को माना जाए तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, कम से कम 30 से लेकर 35% तक की फीस को वो इंक्रीज करना चाहते हैं। और उसके पीछे उन्होंने रीजन ये बताया है कि पिछले 2 साल में हम अपनी फीस इंक्रीज नहीं कर पाए हैं ड्यू टू पेंडेमिक, कोविड की वजह से हम फीस इंक्रीमेंट नहीं कर पाए हैं। मैं बता देता हूँ कि अभी जो वहाँ करंट जो फीस है वो है लगभग 9,81,000 रुपये। अगर 2018 की बात करें तो 2018 में जो ये जो कर्नाटका में जो फीस होती थी वो होती थी 6,83,000 रुपये पर एनम। ये मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक लाइन में इसको बता देता हूँ कि कर्नाटका में 4 तरीके की सीट होती हैं। एक जो सीट होती है वहाँ के स्टेट के बच्चों के लिए होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है सिर्फ और सिर्फ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए। उसकी जो फीस होती है लगभग होती है 1,45,000 रुपये। उसी सीट को अगर किसी दूसरे स्टेट का नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट बच्चा लेना चाहता है तो उसको पे करना पड़ता है लगभग लगभग 9,94,000 रुपये। हालांकि उसकी जो फीस होती है वो होती है एक्चुअली 980 के अराउंड होती है, उसमें लगभग लगभग आपका
14 से 15 हज़ार रुपये आपका लग जाता है रजिस्ट्रेशन अमाउंट, तो वो हो जाता है 9,94,000, जिसको मोटा मोटा आप समझ सकते हैं 10 लाख रुपये। अगर 2018 की बात करें तो ये जो फीस होती थी वो होती थी 6,83,000 रुपये। उसके बाद 2019 में ये फीस बढ़कर हो गई 7,98,000, तो मोटा मोटा मान लीजिए ये फीस होगी आपकी 8 लाख रुपए। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ था? लगभग 16% का। जब 2019 से 2020 में जो फीस इंक्रीमेंट हुआ था वो हुआ था लगभग 8 लाख से बढ़कर जो फीस होगी थी वो होगी थी 9,80,000, आप मान लीजिए। तो लगभग लगभग 23% का इंक्रीमेंट हुआ था। जब इस आर्टिकल को आप डिटेल में देखेंगे तो उसमें क्या है कि एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि जो एनुअली फीस कितनी हाइक कर सकते हैं उसकी रेंज उन्होंने बताई है कि 15% से 25% तक की फीस को हाइक किया जा सकता है। अगर हम 2 साल का मान लें और 2 साल का हम मिनिमम पकड़ लेते हैं तो ये बनता है कम से कम 30%। तो ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि अगर 30% फीस नहीं भी बढ़ती है, हम एवरेज भी फीस मान लेते हैं कि 2 साल से फीस नहीं बढ़ी है और ये 10-10% का इंक्रीमेंट भी मान लेते हैं, तो ऐसा उम्मीद है और इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि जो फीस है कम से कम 20% आपकी बढ़ जाएगी। अगर लास्ट ईयर की फीस को हम लेते हैं कि 10 लाख रुपए और 20% का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो सीधे सीधे जो आपकी कर्नाटका में फीस हो जाएगी वो हो जाएगी लगभग 12 लाख रुपए पर एनम। हालांकि हॉस्टल के चार्जेस वहाँ नॉमिनली होते हैं, किसी कॉलेज में 90,000 होते हैं, किसी में 1 लाख होते हैं, किसी में 1,10,000 होते हैं, किसी में 1,20,000 रुपये होते हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि 12 लाख आपकी फीस रहेगी और हॉस्टल की फीस आप 1 लाख मान लीजिए। तो अगर 20% का इंक्रीमेंट हो जाता है तो लगभग लगभग जो पहले बजट आता था उसमें और इसमें लगभग लगभग अब जो अंतर आने वाला है वो 10 लाख रुपए का अंतर आने वाला है थ्रू आउट द कोर्स की हम अगर हम बात करें। एक अच्छी बात इसी खबर से आपको और भी मिल जाएगी, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है और कब। साथ साथ हम डिस्कस भी कर लेते हैं कि लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ रही थी। हालांकि कर्नाटका के कॉलेज अच्छे हैं, कर्नाटका के कॉलेज काफ़ी रेपुटेड हैं। अगर कुछ कॉलेज को छोड़ दें तो ज़्यादातर कॉलेज की फीस मैंने आपको बताया प्राइवेट की यही रहती है। सिर्फ 3 या 4 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फीस अलग रहती है, जैसे डॉक्टर चंद्रमा मेडिकल कॉलेज है उसकी फीस रहती है लगभग 20 लाख रुपए। इसी तरीके से जो एसडीएम धारवाड़ है उसकी फीस थोड़ी सी रहती है लगभग 16-17 लाख रुपए। इसी तरीके से ख्वाजा बंदा नवाज जो कॉलेज है उसकी फीस भी रहती है 17-18 लाख रुपए। तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फीस अलग है, बाकी जो ज़्यादातर कॉलेज है उनकी फीस रहती है 10 लाख रुपए। और अगर 20% का इंक्रीमेंट हो जाता है तो ये फीस हो जाएगी आपकी 12 लाख रुपए। और एक तरीके से फीस बढ़ने से बहुत सारे बच्चों का बजट बढ़ जाएगा, लेकिन जिन बच्चों का सपना है कर्नाटका में एजुकेशन लेने का और जिनको अभी तक सीट नहीं मिल पाती थी ड्यू टू हाई रैंक और कट ऑफ, क्योंकि हाई जाती थी, काफ़ी हाई जाती थी। हालांकि पिछले साल कुछ सीटें काफ़ी कम स्कोर पर भी मिली, लगभग 450 के स्कोर पर भी कुछ सीटें मिली। हालांकि ऐसी सीटों की जो नंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये फीस बढ़ जाती है तो अब आपको जो फीस इतनी फीस में आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 450 तक आपका स्कोर रहता है तो आप इजीली उम्मीद कर सकते हैं कि आपको यहाँ की सीट मिल जाएगी। इसके अलावा अगर बच्चों का स्कोर कम रहता है तो उनके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं। अगर हम जैसे बात कर लेते हैं कि कितने स्कोर में, क्योंकि ये जो हमारा आर्टिकल का हेडिंग भी यही था कि हमने इसमें यही डिस्कस करना था कि चलिए हम सीक्वेंस में हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये ने आपको बताया अगर फीस इंक्रीमेंट हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट रहेगा कट ऑफ पर। तो जाहिर सी बात है कि जब भी फीस बढ़ती है तो कट ऑफ नीचे जाती है और 450 तक का भी अगर आपका स्कोर है तो आप इजीली मान सकते हैं कि आपको वहाँ सीट मिलने की संभावना हो सकती है। इसके बाद बात करें अगर हम एनएमसी बिल की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका डिसीजन ऑलरेडी हो गया है। जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने कल एक रिपोर्ट फाइनली सबमिट करनी थी, वो कर दी है। अब इसका जो फाइनल आउटकम है वो कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एनएमसी का जो बिल है वो इम्प्लीमेंट होना है यूजी के लिए भी और पीजी के लिए भी। और सबको पता है कि जो नीट पीजी की जो काउंसलिंग शुरू होनी है वो शुरू होनी है आपकी 1 ऑफ
सितंबर से, तो उससे पहले पहले ये दोनों डिसीजन आ जाएंगे, ऐसा कोर्ट ने कहा है। और मोस्ट प्रोबेबली आपको पता है कि आज हो गया 23rd, तो जो नेक्स्ट वीक का जो ट्यूसडे है वो रहेगा आपको लगभग 30th को, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंडे से पहले पहले ये दोनों के केसेस के रिजल्ट आ जाएंगे। हम बात कर लेते हैं कि एनएमसी का अगर बिल इम्प्लीमेंट होता है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखिए, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एनएमसी का बिल इम्प्लीमेंट होने से जो कट ऑफ है वो बहुत नीचे तक जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी ऑल इंडिया की बात करें, चाहे वो हम जनरल कैटेगरी की बात करें, चाहे हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, या हम ओबीसी की बात करें, उसमें ऑल इंडिया में जो कट ऑफ था दैट वाज 595। हालांकि आपके लिए अच्छी खबर है कि इस बार काफ़ी सारे स्टेट्स में बहुत सारी सीटें इंक्रीज होने वाली हैं, और उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लेटर ऑफ इंटेंट या लेटर ऑफ परमिशन अभी तक मिल भी गया है। और बहुत से सारे कॉलेज हैं, जब तक आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तब तक बहुत सारी सीटें या तो बढ़ जाएंगी या नए मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे। सीटें हालांकि बढ़ी है, लेकिन मैं आपको साथ साथ एक चीज और भी बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ सीटें बढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ कैंडिडेट का बढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इस बार आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर के मुकाबले काफी ज्यादा स्टूडेंट अपीयर्ड हुए हैं नीट यूजी के लिए, जिन्होंने नीट यूजी का एग्जाम दिया है। तो जाहिर सी बात है कि मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे, और हर सेगमेंट में, चाहे वो 600 से ऊपर का हो, चाहे वो 550 से 600 का हो, चाहे वो 500 से 550 का, हर सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े हैं। तो मेरा अपना पर्सनल मानना है कि इस बार अगर पिछली बार के रैंक और इस बार की आप रैंक देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलने वाला नहीं है। तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि पिछली बार जहां ऑल इंडिया कोटा में 595 पे सीट मिली थी, हालांकि इस बार सीटें काफ़ी बढ़ने वाली है, उसके बावजूद भी मेरे को नहीं लगता है कि 590 से नीचे कट ऑफ जाने वाली है। तो जिन बच्चों को अगर गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रही होगी, तो ऐसे बच्चों को उम्मीद है कि अगर वो कुछ नंबर से चूक जाते हैं और एनएमसी का बिल इम्प्लीमेंट हो जाता है इस साल से, तो उन बच्चों को अच्छे डीम्ड मेडिकल कॉलेज में कम बजट में मेडिकल एजुकेशन लेने का उनका सपना पूरा हो सकता है। या जो अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें क्योंकि फीस कम हो जाएगी, तो वो बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे और वहां से अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। लेकिन उसमें आप ये मान सकते हैं कि जो वेरिएशन आएगा, जो अंतर आएगा, या जिन बच्चों को सीट मिलेगी उसमें जो अंतर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मार्क्स का ही होगा। अगर हम ऑल इंडिया की बात करें, ऑल इंडिया में जैसे 595 अगर कट ऑफ रहती है तो आप उम्मीद कर सकते हैं, या 590 रहती है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 570 तक जिन बच्चों का स्कोर रहेगा वो बच्चे उम्मीद कर सकते हैं कि उनको वो वाली सीट मिल जाए। इसी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से आप आते हैं तो वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा कि किस स्टेट से आप हैं, और उस स्टेट में जो कट ऑफ है जनरली कितनी रहती है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें कट ऑफ काफी कम रहती है, जैसे हिमाचल में जो कट ऑफ रहती है दैट इज ओनली 510 टू 515। तो ऐसे बच्चे उम्मीद कर सकते हैं कि जिन बच्चों का स्कोर 495 तक अगर है या 490 भी है, तो ऐसे बच्चे उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि जो हिमाचल है उसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज नहीं है, सिर्फ एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, और पहले से ही वो डिस्काउंटेड रेट में अपने स्टेट के बच्चों को सीट देता है। ऐसे अगर हम किसी दूसरे स्टेट की बात करें, मान लिया हम यूपी की बात कर लेते हैं, यूपी में जो कट ऑफ रहती है लगभग लगभग रहती है 595। और यूपी में क्योंकि काफ़ी सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और उनकी फीस कम हो जाती है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिन बच्चों का स्कोर 575 तक है, तो ऐसे बच्चे उम्मीद कर सकते हैं कि अगर एनएमसी का बिल, हालांकि इसके क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा है और काउंसलिंग अभी शुरू होने वाली है, और मेरे को लगता नहीं है कि इसकी बहुत ज़्यादा तैयारी कॉलेजों ने की है या फीस कमेटी ने की है, तो इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तब की हम बात कर रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है। अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि कब हमारा रिजल्ट आ सकता है और कब हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो जो मैं अभी आर्टिकल आपको दिखा रहा था द हिंदू न्यूज़ का, उसी की न्यूज़ को जब आप डिटेल में देखेंगे तो आप पाएंगे, तो उसमें लिखा हुआ है, इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि किन्होंने क्या बोला है।
डॉक्टर BL सुजाता राठौर जो डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की, उन्होंने द हिंदू को बताया है कि जो रिजल्ट है वो काफी जल्दी अनाउंस हो सकता है। और काउंसलिंग कब शुरू हो सकती है? काउंसलिंग शुरू हो सकती है सेकेंड वीक ऑफ सितंबर। सेकेंड वीक हम मान लेते हैं कि 8 से 14 के बीच में रहेगा। और अगर हम 2021 को छोड़ के 2020 का देखें तो 2020 में जो काउंसलिंग शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी लगभग लगभग आपकी 27 ऑफ अक्टूबर को। और उसमें जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो डिक्लेयर हुआ था आपका 16 ऑफ अक्टूबर को। तो आप ये मान के चलिए जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके 10 दिन के बाद आपकी काउंसलिंग जनरली शुरू होती है, 10 या 11 दिन के बाद। अगर हमारी काउंसलिंग शुरू होने वाली है, हम मान लेते हैं कि हमारी जो काउंसलिंग है वो शुरू होने वाली है 10 ऑफ सितंबर तक, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए इन द एंड ऑफ दिस मंथ। तो हमने बात की कि जो हमारी जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो सकती है, जो हमारा रिजल्ट है कब तक आ सकता है, जो एनएमसी के जो बिल हैं उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कर्नाटका की जो फीस बढ़ सकती है उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उससे कट ऑफ पे क्या फर्क रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस का जो रिजल्ट है कोर्ट केस का वो कब तक आ सकता है, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम से कम कितना स्कोर आपको चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज एडमिशन लेने के लिए। इसके लिए आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। गूगल पर फर्स्ट या सेकंड नंबर पर ही हमारा आर्टिकल ओपन होता है, उसमें आप लिखेंगे मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू गेट MBBS सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो वहां से आपको मिल जाएगा। और मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही अगर डीम्ड का भी आपने देखना है तो आप लिखिए डीम्ड कट ऑफ। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कैसे लिखना है। आप यहाँ जाएंगे गूगल पर, आपने लिखना है डीम्ड कट ऑफ 2021। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली पहले नंबर पे आर्टिकल खुल जाएगा डीम्ड मेडिकल कॉलेज MBBS कट ऑफ 2021। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। कौन कौन से कॉलेज हैं, क्या फीस रहती है, राउंड 1 में कट ऑफ क्या थी, राउंड 2 में कट ऑफ क्या थी, और कब कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ, कितने नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। मैं आपको एक झलक दिखला देता हूँ कि ये इस तरीके से आपको दिखेगा। कॉलेज का नाम क्या है, कौन से स्टेट में है, कितनी फीस रहती है, कितने साल की वहाँ फीस लगेगी, राउंड 1 में कट ऑफ क्या था, राउंड कट ऑफ क्या था, राउंड 3 में कट ऑफ क्या था। हम देख लेते हैं मार्क्स रिक्वायर्ड इन गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये हमारा आर्टिकल आ गया है, दिस वन मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट कॉलेज MBBS। जब इस आर्टिकल को देखेंगे तो कंप्लीट आपको डिटेल यहाँ से देखने को मिल जाएगी, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मोटा मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली में आपने IPU यूनिवर्सिटी के अंडर में अगर सीट लेनी है तो कम से कम आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 630। एक सेकंड का यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं ताकि आपका टाइम से हो जाएगा, और यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। ये स्टेट वाइज हमने दिया हुआ है और यहाँ कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि जनरल कैटेगरी में कितना होना चाहिए, EWS में कितना होना चाहिए, OBC SC और ST। तो वो आप स्टेट वाइज चेक कर सकते हैं। आसाम में 530 होना चाहिए, बिहार में 600 होना चाहिए, चंडीगढ़ में 570 होना चाहिए। तो यहाँ से आप डिटेल आप चेक कर पाए। अब इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, ना ही ऑल इंडिया से मिल पा रहा है, ना ही स्टेट कोटा से मिल पा रहा है, तब आपके पास क्या ऑप्शन आते हैं। मैंने आपको बताया कि कम स्कोर पर भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, बशर्ते भी आपके पास NRI कोटा के डॉक्यूमेंट हों। तो NRI के लिए भी आपने कुछ भी सर्च करना है तो आप यहाँ जा सकते हैं, NRI डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर MBBS एडमिशन। तो यहाँ पर भी पहले नंबर पर ही हमारा आर्टिकल खुलेगा, वहां से आप कंप्लीट चेक कर सकते हैं डिटेल। इसकी अच्छी एडवांटेज क्या है कि इसमें जो फीस शुरू होती है वो अगर पूरे कोर्स की बात करें तो $75,000 कहीं रहती है, कहीं $80,000 रहती है पूरे कोर्स की, कहीं $1,00,000 रहती है, कहीं $1,10,000 रहती है, कहीं $1,25,000 रहती है। हर स्टेट का अपने अलग रूल्स हैं, हर स्टेट का अपना काउंसलिंग प्रोसेस अलग है। और आप चाहें तो अगर आपके कोई रिलेटिव ब्लड रिलेटिव अब्रॉड में रहते हैं तो आप इस सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट की खास बात क्या है कि
इसको यूज करने से जो आपकी कैटेगरी पहले है उस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो उस कैटेगरी के थ्रू भी सीट ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका भी एडवांटेज आप ले सकते हैं। इसकी एडवांटेज ये है कि आपका बजट भी नॉमिनल रहेगा, और जो सीट के लिए आपको कम से कम 600 नंबर लेके आने पड़ते थे, जैसे हरियाणा की बात करें या राजस्थान की बात करें या किसी दूसरे स्टेट की बात करें, तो आप कम स्कोर पर भी, कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि इवन आपने अगर क्वालिफाई किया है तो भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और इसके लिए यूट्यूब पर हमारा वीडियो भी है जिसमें हमने डिटेल में बताया है, उसमें कैटेगरी 1 क्या होती है, कैटेगरी 2 क्या होती है, 3 क्या होती है, 4 क्या होती है। अगर चाहे तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी उसके लिए आप ले सकते हैं। तो इसके बारे में हमने बात की। हम बात कर लेते हैं कि अगर प्राइवेट में आपने जाना है तो मिनिमम आपका बजट कितना होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो अगर सबसे सस्ते कॉलेज की बात करें तो वो आपके केरला में होते हैं, वो छत्तीसगढ़ में होते हैं। वो आपके केरला की बात करें तो उसमें फीस जो रहती है वो लगभग 6 से 7 लाख रुपए रहती है। छत्तीसगढ़ में जो फीस रहती है वो रहती है 6 से 6.5 लाख रुपए। कर्नाटका में अभी तक आपकी जो फीस थी वो थी लगभग 10 लाख रुपए। इसी तरीके से कुछ और ऑप्शन होते हैं, जैसे त्रिपुरा का ऑप्शन है, उसमें फीस रहती है 10.5 लाख रुपए। और अगर बिहार की बात करें तो वहाँ फीस शुरू हो जाती है लगभग 8.38 लाख से रुपये से वहाँ फीस शुरू हो जाती है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस स्टेट का ओपन होना जरूरी है। ओपन से मतलब है कि सारे स्टेट में सभी बच्चे अलाउड नहीं होते हैं। जैसे हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में प्राइवेट कॉलेज के लिए भी दूसरे स्टेट के बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। सिर्फ एनआरआई कोटा में कोई भी स्टेट का बच्चा आके वहाँ काउंसलिंग कर सकता है। इसी तरीके से अगर महाराष्ट्र में आपने एडमिशन लेना है तो अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सिर्फ आपके पास ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनल कोटा, जिसकी फीस कंपेरेटिवली हाई होती है, या तो आप बोलेंगे, या आप सिर्फ और सिर्फ डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। प्राइवेट कॉलेज में अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे स्टेट हैं जो ओपन स्टेट हैं जिसमें कोई भी बच्चा जाके काउंसलिंग कर सकता है और अपने स्कोर के बेसिस पर एडमिशन ले सकता है। हिंदुस्तान में अच्छी बात क्या है कि एडमिशन सब बच्चों का हो सकता है, बशर्ते कि आपके पास दो चीजें हों, या तो आपके पास बजट होना चाहिए या आपके पास स्कोर अच्छा होना चाहिए। दोनों ही केस में आपको सीट मिल जाएगी, अच्छी सीट आपको मिल जाएगी। इवन गवर्नमेंट की सीट भी आपको मिल सकती है, सेमी गवर्नमेंट की मिल सकती है, अच्छे डीम्ड की मिल सकती है। जो अच्छे डीम्ड हैं जैसे कस्तूरबा, उसमें भी बच्चे के स्कोर, उसके लिए अगर हमारा एनआरआई का आप आर्टिकल पढ़ लेंगे तो वहाँ से डिटेल आपको मिल जाएगी कि अगर बच्चे का स्कोर अगर 150 भी है, 200 भी है, और उसका एक सपना है उस कॉलेज में पढ़ने के लिए या किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो एनआरआई कोटा से उसको इजिली वो मिल सकती है। अगर हम मिनिमम बजट की बात करें तो मिनिमम बजट मैंने आपको बताया, प्राइवेट कॉलेज में आपकी फीस शुरू होती है 6 लाख से। अब वो डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना है, उस स्कोर के हिसाब से आपको सीट मिलेगी। कुछ ओपन स्टेट हैं जैसे आंध्रा है, वहाँ सीट ले सकते हैं, बिहार में सीट ले सकते हैं। बिहार में जो फीस है मैंने आपको बताया 8,38,000 से शुरू होती है, 15.5 लाख तक फीस जाती है। छत्तीसगढ़ में 6 से 6.5 लाख रुपए फीस रहती है। दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ एक ही डीम्ड कॉलेज है जिसकी कट ऑफ भी हाई रहती है, फीस भी हाई रहती है, 14 लाख रुपए। गुजरात क्लोज स्टेट है, वहाँ आप नहीं कर पाएंगे। हरियाणा में जो फीस है वो 12 लाख से शुरू हो जाती है, वहाँ भी आप सीट ले सकते हैं। कम स्कोर पर भी वहाँ सीट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हिमाचल में हालांकि कॉलेज एक है, फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ भी कम स्कोर में आप सीट की उम्मीद कर सकते हैं। झारखंड में फीस है लगभग 13,25,000, वहाँ भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कम स्कोर में फीस मिल जाएगी। केरला में क्योंकि फीस कम होती है, कंपटीशन ज़्यादा होती है, वहाँ स्कोर आपका कम से कम होना चाहिए 480 के अराउंड, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं। कर्नाटक में मैंने आपको बताया अगर आपकी सी फीस बढ़ जाती है तो इवन आप 450 पे भी उम्मीद कर पाएंगे कि आपको वहाँ सीट मिल जाए। इसी तरीके से पुडुचेरी में भी अगर आप चाहें तो सीट ले सकते हैं, फीस रहती है लगभग 16 लाख, और कम स्कोर पर भी इवन कैटेगरी में भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो राजस्थान, पुडुचेरी या किसी डीम्ड कॉलेज में आप सीट की उम्मीद कर सकते हैं। डीम्ड कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, हालांकि फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सबसे जो कम फीस रहती है वो सिम्बोसिस पुणे में रहती है, लड़कियों का कॉलेज है, और कट ऑफ रहती है 550। इसी तरीके से राजस्थान में भी आप कम स्कोर में भी सीट उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो फीस शुरू होती है दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए कम से कम 20 लाख रुपए से शुरू होती है और 28 लाख रुपए तक हो जाती है।
और इसी तरीके से सिक्किम मणिपाल में भी आप कम स्कोर पर भी उम्मीद कर सकते हैं। वहाँ जो फीस रहती है वो रहती है लगभग 17 से 18 लाख रुपए। तमिलनाडु में भी फीस हालांकि कम होती है, लेकिन कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। अगर 400 के अराउंड आपका स्कोर है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। यूपी में कुछ माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें पहले जो प्रेफरेंस है वो माइनॉरिटी बच्चों को दी जाएगी। उसमें आधी सीटें नॉन माइनॉरिटी के लिए होती है, उसके लिए तो आप शुरू से ही एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर माइनॉरिटी की सीटें बाद में बच जाती हैं तो वो भी जनरल कैंडिडेट को दी जाती है, क्योंकि फीस ज़्यादा है तो वहाँ कम स्कोर पर भी उम्मीद कर सकते हैं। उत्तराखंड में भी 3 कॉलेज हैं, फीस हालांकि थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वहाँ भी कम स्कोर पर आप एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक जो और ऑप्शन आता है लास्ट में वो आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में लगभग लगभग जो फीस 20 लाख से शुरू होती है। हालांकि पिछली बार काफी लास्ट में जब सीटें कम रह गई थी तो बजट काफी बढ़ गया था वहाँ। तो आपने प्लानिंग अच्छे से करनी है, पहले से करनी है, टाइमली प्लानिंग कर लेंगे तो आपको कम बजट में अच्छा कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। क्योंकि वीडियो काफी लंबा होने वाला है तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। अब कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है कि ऑल इंडिया में और स्टेट में काउंसलिंग का जो पैटर्न है वो सेम रहता है क्या। मैं आपको बताता हूँ, ऑल इंडिया की काउंसलिंग और स्टेट की काउंसलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा एनआरआई में एडमिशन लेना चाहता है ऑल इंडिया के थ्रू, तो उसको सबसे पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेल करने पड़ेंगे। मेल आईडी आ जाएगी, उस पर आप क्या करेंगे। और इसीलिए जो बच्चे इसका पर्टिकुलर कैटेगरी में इंटरेस्टेड है उनको टाइमली अपने डॉक्यूमेंट बनवा लेने चाहिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट बनने में भी, क्योंकि जिस भी कंट्री से वो डॉक्यूमेंट आएंगे आपके पास, उसमें अपॉइंटमेंट लेने में, मीटिंग करने में टाइम लगता है। फिर वो डॉक्यूमेंट बनेंगे, फिर वो फिजिकली आपको कोरियर किए जाएंगे, तो इट विल टेक सम टाइम। तो वहाँ पहले जो डॉक्यूमेंट है वो मेल करने पड़ेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो आपको जो एलिजिबिलिटी जो लिस्ट है उसमें आपको डाल दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको सीट अलॉट हो जाएगी। जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तभी आपने फीस पे करनी है। लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं होता है। स्टेट में एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म निकलने के बाद आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो बच्चे एनआरआई के हैं उनको पहले फिजिकली वहाँ जाना पड़ेगा, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के। जब वहाँ जो काउंसलिंग कमेटी है उनको अपने डॉक्यूमेंट चेक करा देंगे। अगर उनको लगता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो आपको जो एलिजिबल लिस्ट आएगी कैंडिडेट की, and उस पर्टिकुलर कैटेगरी में उसमें आपको डाल दिया जाएगा। तभी आपको सीट अलॉट हो पाएगी। अगर सीट अलॉट हो जाती है तो फिर आपने फीस जाके सबमिट करनी है। जबकि ऑल इंडिया में सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट मेल करने या फिजिकली आपको जाके वेरीफाई कराने हैं। और ऑल इंडिया में पहले सीट आपको अलॉट हो जाएगी, उसके बाद जाके आपने रिपोर्ट करना है। एनआरआई के साथ मैंने आपको बताया दोनों एडवांटेज वो ले सकते हैं। जहां वो चाहें एनआरआई का यूज करना चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं, जहां वो एज ए जनरल कैंडिडेट रहना चाहें वो एज ए जनरल कैंडिडेट कर सकते हैं। इवन आपने एनआरआई में अप्लाई किया है तब भी आप जनरल जो सीट होती है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बताने की कोशिश की कि अभी लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहा है, कब से काउंसलिंग हो सकती है, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी काउंसलिंग में। तो इसको वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। एक साथ साथ मैं आपको और भी बता देता हूँ कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके स्कोर पर कौन सा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है, तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टूल अवेलेबल है। कहाँ? गूगल पर। आपने गूगल पर लिखना है नीट मेडिकल कॉलेज प्रिडिक्टर 2022 और साथ में आप लिख देंगे फ्री। मैं एक मिनट इसको दिखा देता हूँ। फ्री, इसको आप देखेंगे तो ये सेकंड नंबर पे ही हमारा जो आर्टिकल है नीट मेडिकल कॉलेज प्रिडिक्टर 2022 फ्री। तो इसको आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, तो आपको कॉलेज का आइडिया हो जाएगा कितनी फीस लगेगी, राउंड 1 में कट ऑफ क्या थी वहां उस कॉलेज की, वो भी आइडिया हो जाएगा। तो कंप्लीट डिटेल आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।